किसी ने सेवा किया है अनन्य रूप से तो किसने किया है? हनुमान जी ने किया है ना। शंकर रूप में तो कहीं सेवा उनकी कर नहीं पाए, न कहीं मदद कर पाए। जहां भी वर्णन आया वहां शंकर जी कहते हैं अमहु रहे सती कई संगा अदेखत रामचरित रण रंगा। और कहीं युद्ध समाप्त होता है तो भगवान शंकर आकर के प्रकट होते हैं और भगवान राम की क्या करते हैं? स्तुति करते हैं। तो इस सब से उनके मन में शांति नहीं थी, तो उन्होंने कहा कि मुझे भक्ति करना है। इसलिए हे पार्वती, जब ब्रह्मा जी ने कहा कि सब लोग भिन्न भिन्न रूप जा करके धारण करिए धरती पर और भगवान अवतार लेने वाले हैं, तो मैंने निर्णय किया कि मैं भी हनुमान के रूप में जाऊंगा और भगवान की भक्ति करूंगा। पार्वती जी ने कहा कि हे महाराज, आपने हमको तो अपनी अर्धांगिनी बना दिया है ना। महाराज जी ने अभी सुनाया, तो हमें ले चलो। तो कहे पार्वती नारी रूप में तो तुमको नहीं ले चल सकते। तो कहे नहीं महाराज, आपकी प्रतिज्ञा है कि मैं अर्धनारीश्वर हूं, तो मुझे तो ले चलना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, इसका एक उपाय है, मैं हनुमान बन जाऊंगा, अब तुमको अपनी पूंछ के रूप में हमेशा मैं धारण करूंगा। हनुमान के पूंछ में लगन न पाई आग और सगरी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। बाढ़ी पूंछ कीन कपि खेला कौतुक कह आए पुरवासी, मारही चरण करही बहु हासी। और आगे क्या होता है कि पूंछ बढ़ती है तो रहा नगर बसन धृत तेला, और बाढ़ी पूंछ कीन कपि खेला। तो वो पूंछ माता पार्वती थी, शक्ति स्वरूपा माता। तो पहले भक्त हनुमान जी हैं। हनुमान जी ने भगवान की सेवा स्वीकार किया। कहते हैं कि जब भगवान अयोध्या में लौट करके आए और सबको मोतियों की और उसकी माला दी गई और हनुमान जी को भी माला दी गई, तो हनुमान जी इसको दांत से फोड़ के देखने लगे, ऐसे देखते थे, फेंकते थे। तो किसी ने कहा कि अरे क्यों भाई, ये फोड़ फोड़ के क्या देख रहे हो? तो उन्होंने कहा ये देख रहा हूं कि इसमें सियाराम जी हैं कि नहीं। अगर जहां सियाराम जी नहीं है तो मेरे किसी काम का नहीं है। तो कहने लगे ऐसी बात करते हो क्या, तुम्हारे हृदय में सियाराम जी बसते हैं? तो उन्होंने कहा हाँ। धड़ से उन्होंने अपना हाथ लगाया और सीना चीर के दिखा दिया, और सब लोगों ने साक्षात देखा कि उनके सीने में, दिल में उनके सियाराम जी धड़कन की तरह से बैठे हुए। तो प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो भक्ति की बात यही समाप्त करूंगा, इसलिए 5 बजे समाप्त भी करना। अब मैं भरत की कथा पे आऊंगा। भरत जी अनन्य भक्त हैं भगवान के। तो कल मैंने आप लोगों से चर्चा किया था, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। और आप लोगों ने सुना है, जानते हैं कि भगवान विष्णु ही पालन पोषण का कार्य करते हैं। तो भगवान का जो विष्णु स्वरूप था वही भरत जी के रूप में अवतार लिया था। और कल मैंने चर्चा किया था
कि भरत जी के पास पिताजी जब गुजर गए तो अब भरत जी अपने नाना के यहाँ हैं, और मैंने आप लोगों से चर्चा किया था कि उनके मन में रात को सपना आता है और दिन में वो भगवान शंकर की आराधना करते हैं, भगवान शंकर का अभिषेक करते हैं, बार बार ब्राह्मणों को बुलाते हैं, उनको खिलाते हैं, दान देते हैं, और मन में एक ही बात सोचते हैं कि हमारे नगर में हमारे पिता माता भाई और सब लोग सब कुशल से रहे। यहां तक कह के मैंने छोड़ दिया था, अब आगे सुनाता हूं। यही विधि सोचत भरत मन धावन पहुंचे आई, गुरु अनुशासन श्रवण सुनी चले गणेश मनाई। अनुशासन माने आज्ञा। जो दूत गए थे उनके पास कोई चिट्ठी नहीं दी गई थी। क्यों? क्योंकि दूतों को कोई रास्ते में पकड़ नहीं सकता था। क्यों? ये भरत को बुलाने जा रहे हैं, चिट्ठी होती तो पढ़ लेता, नहीं पढ़ लेता। लेकिन उनको मौखिक रूप से बताया गया था कि भरत जी से जाकर के मिल के कह दो कि गुरु ने आज्ञा दिया है कि तुरंत अयोध्या पहुंचो। ये यूनिक कथा है, आप लोग पहली बार सुन रहे होंगे। ऐसा कथा में लोग कहते सुनाते नहीं है। गुरु अनुशासन श्रवण सुनी, गणेश जी को अपने मन में धारण करके भरत जी तुरंत चल दिए। चले समीर वेग है आके, अनागत सरित शैल वनवागे। अब उनका समय कैसे बीतता है? निमेष जो एक सेकंड का छोटे से 100वां भाग होता है, वो एक निमेष भी उनको कितना लगता है? एक निमेष बरस सम जाही। एक क्षण का 100वां हिस्सा भी एक बरस के समान लगता है। और यही विधि भरत नगर निराई। इस तरह से भरत जी नगर के नजदीक पहुंच गए। अब भरत जी नगर के नजदीक जब पहुंचे तो उनको सब अब शकुन दिखाई पड़ रहा है। खरसियार बोलहि प्रतिकूला, असुनि सुनि होहि भरत मन सूला। अभी नगर में प्रवेश नहीं किए। खर और सियार ये दिन में बोल रहे हैं, तो प्रतिकूल है ना। और इसको सुन के भरत जी के मन में बड़ी पीड़ा हो रही थी। हाय रे, क्या मिलने वाला है हमको। हम नगर में पहुंचते हैं, कुछ चीजें छोड़ के कह रहा हूं क्योंकि आगे बढ़ना। नगर नारी नर निपट दुखारी। नगर में जब प्रवेश करते हैं तो देख रहे हैं कि नगर में बसने वाले नर और नारी निपट दुखारी, बहुत दुखी प्रतीत हो रहे, दिखाई पड़ रहे हैं। अमन हूं सवनी सब संपत्तिहारी। ऐसा लग रहा है जैसे लूट पिट गए हैं, कुछ उनके पास बचा नहीं है। और आगे की बात सुनिए, कल्पना कीजिए कि उनके नगर के वासी जो उनको जानते हैं, विधिवत परिचित हैं, वो मिलते हैं, बंदगी करते हैं, ऐसे गर्दन मरे हुए से नवा करके, और कुछ बोलते नहीं है, बगल हट जाते हैं। कितना सुंदर लिखते हैं गोस्वामी जी। पुरजन मिलहि न कहहि कछु, गवहि जोहारहि जाहि।
नमस्ते नमस्ते। चेहरे पर खुशी नहीं है, जो मिल रहा है नमस्ते कर रहा है, दहीने भाई हो जा रहा है, आंख नहीं मिला रहा है, दवाई जोहार करते हैं, नमस्कार महाराज की जय हो, चले जाते हैं, रुकते नहीं। भरत कुशल पूछ न सकई। भरत जी इतनी शंका में भरे हुए कि कुशलता किसी से पूछ नहीं पा रहे। भरत कुशल पूछ न सकई, भय विषाद मन माई। मन के अंदर डर है और विषाद माने दुख है। इस तरह से भरत जी नगर में पहुंचते हैं और केकई नंदिनी यानी माता केकई उन्हीं के पास तक पहुंचा करके आज की कथा में विराम दूंगा। 5 बजने वाले हैं, तो जो लोग आरती सजाते हैं आरती तैयार कर लीजिए, आज की कथा समापन होगी। मास्टर साहब आ जाइए। आवत सुत सुनी के कई नंदनी के पास खबर मिल गया कि मेरा पुत्र आ रहा है। आवत सुत सुनी के कई नंदनी, हर सी रवि कुल जल रुह चंदनी। कितना सुंदर चौपाई है ये अंतिम वाली। क्या कह रहे हैं? सूर्य रूपी कमल कुल। कमल कब खिलता है? जब तक सूरज रहता है। कमल देखा है आप लोगों ने ना? माताओं से पूछ रहा हूं, कमल देखा है ना? दिन भर खिला रहता है और जैसे अंधेरा होता है बंद हो जाता है। तो कह रहे हैं ये केकई नंदिनी क्या है? भगवान राम के खानदान को सूर्यवंश कहा जाता है ना, रविवंश सूर्यवंश कहा जाता है। तो गोस्वामी जी क्या लिख रहे हैं? हर सी रवि कुल जल रुह नंदनी। एक तरफ तो कह रहे हैं रवि कुल में जो कमल खिलते हैं, जैसे कमल खिलता है उस तरह से पुत्र के आने का सुन करके हर्षित हो रही है, लेकिन उसके विचार कैसे हैं? रात के समान है, जिससे कि कमल क्या हो जाए? बंद हो जाए, मुरझा जाए, जैसे बत्ती बन जाएगी बता दें। सारियारती मुदित उठधाई। आरती सजा लिया, तैयार हो गया। चलिए, सियावर रामचंद्र की जय। आरती शर्त